बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। हज 2023 के हवाले से लेटेस्ट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। जैसा कि अब हज के दिन शुरू होने वाले हैं, अब आप हुजाज ने मिना में, मुजल्फा में और अरफात में जाना है। तो अगर आप हुजाज ने मिना के लिए अपना बैग तैयार कर लिया है तो अच्छी बात है। तो अगर आप हुजाज ने मिना के लिए अपना बैग पैक नहीं किया तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। पेन और कागज़ आप उठा लीजिए। तो आपको मैं ज़रूरी चीज़ें बताने लगा हूँ। वो ज़रूरी चीज़ें आपने अपने पास लाजमी रखनी है और आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपने मिना में जाना है तो अपने पास सामान कम से कम रखना है, क्योंकि होगा ऐसा कि आपने मिना से फिर अरफात में जाना होगा, अरफात के बाद रात मुजल्फा में भी क़याम करना होगा और उसके बाद फिर आपने मिना में आना होगा। तो इतना सारा सफ़र आपको पैदल ही तय करना। तो अगर आपके पास सामान ज़्यादा होगा तो फिर आपको चलने में भी दुश्वारी होगी, फिर आपको थकावट होगी और सफ़र में आपको फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ, जो कि आपने सबसे पहले अपने सामान में लाजमी तौर पर रख लेनी है। सबसे पहले तो आपने 3 किस्म के बैग अपने पास रखने हैं। तो जो सबसे पहला बैग है उसके अंदर आपने अपने कपड़े, एहराम और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखनी है और ये बैग आपने कोशिश करनी है कि मिना कैंप में ही छोड़ देना है। और दूसरा जो बैग है ये डोरी वाला बैग, ये बैग आपने अपनी कमर के पीछे ऐसे बांध लेना है और इस बैग में जो है ना आपने अपना जूता और जो ज़रूरी सामान जो आप कैरी करके साथ लेके जा सकते हैं, जैसे कि पानी की बोतल है और जो छोटा मोटा ज़रूरी सामान है वो अपने पास रखना है। तीसरे नंबर पे जो कमर के साथ बांधने वाला ये बैग है, इसके अंदर आपने अपने हाजी का कार्ड और जो आपने कंकरियां इकट्ठी करनी है शैतान को मारने के लिए 70 कंकरियां इकट्ठी करनी है, वो आपने इस बैग में रखनी है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप थैली में कंकरियां इकट्ठी कर लेते हैं। होता ऐसा है जब कंकरियां मारने के लिए आप थैली से कंकरियां निकाल रहे होते तो वो आपके हाथों से गिर जाती है और कंकरियां वहां पे बिखर जाती हैं। तो हुक्म यह है कि जब कंकरियां फर्श पे गिर जाएं तो आप उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो यही आइडिया दूंगा, ये जो पानी पीने वाली बोतल होती है, खाली बोतल, छोटी बोतल में आप कंकरियां इकट्ठी कर लें। 70 कंकरियां आपने इकट्ठी करनी होती हैं, 70 से ज़्यादा ही इकट्ठी कर लें कि 2-4 आपसे गिर भी जाएं तो भी खैर है। तो आपने इस बोतल में इकट्ठी करके इस बैग के अंदर रख लेनी है अपने पास। तो जब शैतान को कंकरियां मारने जाना है तो वहाँ आपके ये काम आएगी। तो हो गया ऐसा कि जब आपने मिना से अरफात में जाना है वहाँ पे भी आपके पास कैंप ही होगा, लेकिन उसके बाद आप मुजल्फा में रात का क़याम करेंगे, उसके बाद फिर आप मिना में आएंगे। तो ये बहुत सारा दौरानिया हो जाता है और बहुत सारे हुजाज के मोबाइल की बैटरी टाइमिंग इतना ज़्यादा नहीं होती है, उनके मोबाइल्स ऑफ हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है। तो आपने अपने पास पावर बैंक को लाजमी तौर पर रखना है। तो आपने अपने पास एक तौलिया रखना है, उससे ये होगा कि आप अपना मुँह पोंछ सकते हैं, पसीना आता है तो आप अपना, और उसके अलावा मिना में जब आप नहाएंगे तो अपने जिस्म को सफाई वगैरह के लिए वो तौलिया इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने एक दूसरा जूता भी अपने पास लाजमी तौर पे रखना है। एक तो जूता आपने एहराम की हालत में पहनना है, वो भी दूसरा जूता रखना है, लेकिन उसके बाद जब आप एहराम उतार देंगे तो आपने एक नरम चप्पल जो कि आप सूट के साथ पहन सके वो भी अपने पास लाजमी तौर पे रखना है। ना में क्योंकि आपने 3-4 दिन रहना होता है तो आपने दांतों की सफाई वगैरह भी करनी होगी। तो आप टूथ ब्रश तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पास मुसवाक लाजमी रखिएगा और उसके अलावा बगैर खुशबू वाला साबुन भी अपने पास लाजमी रखिएगा, क्योंकि आपने एक रात मुजल्फा में भी गुजारनी होती है। तो मुजल्फा में ना तो आपको कोई बेड मिलेगा, ना ही आपको कोई कैंप, वहाँ पे पहाड़ों पे फर्श पे ही आपको रात गुजारनी होती है। तो इसलिए आपने एक हवा वाला तकिया, वो फोल्ड भी हो जाता है और बहुत छोटा सा होता है, और उसके अलावा एक चादर जो आप ऊपर ओढ़ सकें और उसके अलावा कारपेट जो आप नीचे बिछा सकें और जाए नमाज जिसके ऊपर नमाज पढ़ सकें। तो इस बार पाकिस्तानी मिनिस्ट्री की तरफ से भी हुजाज को गिफ्ट दिया गया है, चटाई है और जाए नमाज है, वो भी अपने साथ आप लाजमी रख लीजिएगा, वो आपको मुजल्फा में काम आएगी। मिना में और अरफात में आपको बहुत ज़्यादा चलना होता है तो आप जुराबों के 1 जोड़े या 2 जोड़े अपने साथ लाजमी रख लीजिएगा। एहराम की हालत में तो आप नहीं पहन सकते, लेकिन जब आप सूट पहन लेंगे तो उसके बाद भी आपने शैतान को कंकरियां मारनी होती हैं, फिर आपने हरम जाके तवाफ़ ज़ियारा करना होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र आपको चलने पड़ सकते हैं, तो इसलिए जुराबों का जोड़ा आपके बहुत काम आएगा। मिना में क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चलना होता है तो आपको प्यास भी लगती है, तो हर जगह पे तो आपको ठंडे पानी की बोतल नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने साथ आपने पानी की बोतल लाजमी रखनी है। जहाँ भी आपको ठंडा पानी नज़र आए आप अपनी बोतल को फिल कर लीजिए और उसके अलावा चलते फिरते भी अपने सर के ऊपर भी और जिस्म के ऊपर भी पानी डालते रहिए।
تاکہ آپ کو زیادہ گرمی بھی نہ لگے اور آپ کو پانی کی کمی بھی محسوس نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے لازمی طور پہ اپنے ساتھ چھتری رکھ لینی ہے۔ چھتری سے یہ ہوگا کہ آپ جب دھوپ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ سر کے اوپر چھتری ڈھانپ لیتے ہیں تو آپ کو دھوپ کی تپش اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ ضرورت کے مطابق اپنے کپڑوں کا 1 جوڑا یا 2 جوڑا رکھ لیجئے۔ جب آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے اور آپ نے احرام اتارنا ہے، تو پھر آپ کو کپڑے پہننے ہوتے ہیں، تو مینا میں آپ نے 1 سے 2 دن رہنا ہوتا ہے۔ تو ہوگا ایسا کہ حجاج جب مینا میں رمی کرنے کے بعد طواف زیارہ کرنے کے لیے حرم میں جاتے ہیں تو عزیزیہ جہاں پہ آپ کے ہوٹلز ہیں وہ آپ کو راستے میں ہی پڑے گا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ضرورت کا سامان ہے 1 دن کا وہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جب آپ طواف زیارہ کرنے کے لیے حرم میں جائیں گے تو واپسی پر اپنے ہوٹلز میں جا سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو آپ کو مینا کے لیے ضروری سامان ہوگا وہ آپ اپنے ہوٹل سے دوبارہ سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہی کیجئے گا کہ اپنے پاس کم سے کم سامان رکھیے تاکہ آپ کو چلنے میں بھی آسانی ہو اور سفر میں بھی کوئی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔